नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पे। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आपके घर में एक ऐसी अनर्थ घटना होने वाली है जो आपके परिवार की सुख शांति छीन लेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस बार जो घटना होगी वह घटना साधारण नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। बुध और राहु, यह दो ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को राजा से रंग और रंग से राजा भी बना सकती है। देखिए, जब इतने बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा तो आज जो घटनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, वह जानकारी आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी। यूट्यूब पर आपको कई तरह की वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ, 100% शक्तिशाली है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज तक जिन लोगों ने दादा गुरु की बात पे विश्वास नहीं किया है वे सिर्फ और सिर्फ पछताए हैं। तो अगर आप पछताना नहीं चाहते हैं और अपने जीवन में सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आने वाले समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। मित्रों, आज मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और इस वक्त मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटेगी। अब वह तीनों घटनाएं कौन सी रहेगी यह आपको वीडियो के आकर अंत में मिलेगा। सुखद रहेगी या दुखद रहेगी, लेकिन देखिए मित्रों, इस वक्त आने वाले समय में आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातों को अगर तुमने कान खोल कर सुन लिया और बताई गई सावधानियों को जल्द से जल्द अमल में ले लिया तो मित्र आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। तो अब देखिए, जब समय का पहिया घूमेगा तो घूमकर कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने लाकर रखेगा जो आपके परिवार की नींदें उड़ा देगी। देखिए मित्रों, कहते हैं कि अच्छे समय में इंसान कई बार अहंकार करने लग जाता है। उसके अंदर अलग ही प्रकार की एक ऐसी छवि खुद की निर्मित होती है कि उसे विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब इंसान का बुरा समय होता है तब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। अब देखिए, स्पष्ट बातों में मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त आपके घर परिवार में कुछ नकारात्मक घटनाएं होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग जिनसे आपने अपनी गुप्त बातें योजनाएं शेयर की थी, अपनी गुप्त बातें बताई थी, वही लोग इस वक्त आपकी उन बातों पर ढिंढोरा पीट सकते हैं और आपको अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही गिराने की कोशिश कर सकते हैं। अब मित्र देखिए, आपको कई लोगों ने कई सारी सच्चाई बताई होगी, लेकिन कुछ सच्चाई बहुत सारे लोगों ने छुपाई भी थी। तो वही सच्चाई मैं आपको इस वक्त बता देती हूँ कि आने वाले समय में क्या होगा कि आपने जिन लोगों से अपने भरोसा किया था और भरोसे उन जिनको ऊपर लोगों के पैसा उधार दिया था, वही लोग आपको पैसा खा सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरी इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी के बारे में सबसे पहली और कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई किसी का सच्चा नहीं होता। यहाँ तक कि अपने खून के रिश्ते भी आज के समय में हालात देखकर बदल जाते हैं। चाहे कोई कितना ही अपनापन क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन लोग हालात और समय देखकर बदल जाते हैं। क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होगा कि बचपन में जब तक आप कमाते नहीं थे तब तक सब लोग आपको प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही आप अपने पैरों पे खड़े होने लगे और आपने राय देने लगे तो वही लोग आपसे खफा होने लगे, आपसे नफरत करने लगे। यही ज़िंदगी का कड़वा सच है कि दुनिया आपके साथ तभी तक खड़ी होती है जब आपसे आपके पास देने के लिए कुछ हो। तो मित्रों देखिए, ग्रहों का खेल भी इंसान की किस्मत को ऐसे ही घुमाता है, क्योंकि जब ग्रहण आता है तो वह सिर्फ आकाश में सूर्य चंद्रमा को ढकता नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन में छिपे अंधकार को भी उजागर कर देता है। मित्र देखिए कि इस वक्त यह समय रहस्य के कई सारे सामने लाकर आने वाला है। देखिए मित्रों, रिश्तों को असलियत दिखाने वाला यह समय माना जाएगा। आप गौर करेंगे कि सबसे ज़्यादा झगड़े, गलतफहमियां, टूटे हुए रिश्ते शुरुआत आपके घर में ही होती है, क्योंकि पिछले कई समय से घर परिवार के लोगों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां पनप रही है, रिश्तों में टूट रहे हैं और भरोसे नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।
तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, तब अब मित्र मैं आपको बता रही हूँ, कड़वी सच्चाई यही है कि जिनसे आप उम्मीद करते हैं वही आपको सबसे पहले धोखा देते हैं और यह धोखा हमारे जीवन की और जाओ नष्ट करती है। मित्र देखिए, जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो यह बात तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या वाकई तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, पिछले समय में आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, जिन लोगों के साथ गलतफहमियों के चलते रिश्ते टूट गए थे, रिश्तों में एकाग्रता विकल्प भी नहीं थी, तो उन लोगों से आपको तुरंत जाकर माफ़ी मांगनी होगी और गलती को सुधारने की कोशिश करनी होगी मित्रों। क्योंकि देखिए, रिश्ते आज के समय में अनमोल होते हैं और सबसे पहली बात यही है कि रिश्तों के बीच में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होने के, तो दर्दनाक है, लेकिन यह सच है कि यह समय आपको अकेला कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाफ है और वह आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए और खड़ा रहना सीखना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कब बदल जाए हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, इस वक्त अगर आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो व्यापार शुरू करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोग इधर उधर पैसा उधार लेकर व्यापार करते हैं, कोई लोन लेकर व्यापार करता है, कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। व्यापार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार में मित्रों तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको सीधा चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगा, व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बोलचाल तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी होगी, तो लोग तुम्हारी दुकान की दहलीज पर दोबारा चढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने बड़ा दिल नहीं रखा और तुमने हर एक छोटी छोटी चीज़ में कंजूसी करती, तो इससे व्यवहार खराब होगा और दोबारा तुम्हारे व्यापार पर कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब मित्रों देखिए, इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहती हूँ कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह रथ के पहिए के समान होते हैं। यानी कि अगर दोनों पहिए एक जैसे समान अवस्था में चलेंगे तो कहीं न कहीं रथ आगे बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह जिस रथ की मैं बात कर रही हूँ वह रथ है आपका घर, आपका परिवार। मित्रों, आज के समय में आए दिन हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक इस अवस्था में आगे बढ़ जाती है कि पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है और ऊपर से कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह घर में आग लगाने के लिए आते हैं, भड़काने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि यदि घर परिवार में छोटा सा क्लेश भी होता है, छोटा सा विवाद की स्थिति भी बनती है, तो चार दीवारी के अंदर ही उन बातों को नष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए लोगों को तमाशा बनाते देर नहीं लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ घर तोड़ने पर ही तुले हुए हैं, घर जोड़ना तो कहीं और गया है। अगर घर तोड़ने की बात आती है तो रिश्तेदार सबसे पहले दौड़कर आ जाते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों की संतान बाहर के शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई भी क्रिया कर रहा है, तो वहाँ से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी संतान का गर्व होगा, आपकी संतान की उपलब्धि को देखकर रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे उसके बेटे ने कैसे कर लिया। लेकिन यह सब मित्रों आपके ही संस्कार है। देखिए, हमारी जो संतान होती है वह हमारे घर की नींव होती है, और अगर घर की नींव मजबूत होगी तो देखिए मकान बनना बहुत आसान होगा। तो इस वक्त आप यही सोच रहे होंगे कि अगर आपकी भी संतान, आपके भी बच्चे आगे बढ़े तो उसे इस वक्त मित्रों आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह जीवन कैसे चलता है और सच्चे रिश्तेदार के बारे में आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। देखिए मित्रों, आप इसी वक्त ध्यान दे रखिए कि आने वाले समय में मित्रों
आपको बहुत आपकी आमदनी में भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलती है। और जब फल नहीं मिलता है तो मित्र इंसान कई बार थक कर हार मान लेता है और टूट जाता है। देखिए, मेहनत तो कोई भी समय रोकता नहीं, लेकिन उसके फल को देर से देता है। तो ध्यान रखना है कि कई बार जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है तो हम यह सोच लेते हैं कि किस्मत उसके खिलाफ है, किस्मत का साहस नहीं है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि किस्मत कभी भी आपके साथ नहीं रहती। किस्मत हमेशा बदलते ग्रहों और समय के साथ चलती है। अगर आपका ग्रह बदलेगा तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो देखिए, सावधानी नहीं बरतते तो कुछ लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को या तो बेमन में करते हैं, कभी कभी तो उसे कार्य को धोखे में करने की कोशिश करते। तो मित्र देखिए, ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत है कि हमारी नीति ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है कि अगर नीति अच्छी होगी तो नीयत अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देती हूँ कि इंसान के शरीर के अंदर कई सारी बीमारियाँ छिपी हुई होती है, जो कभी कभी ग्रहों के परिवर्तन के साथ बाहर आ जाती है। और यह सच है कि इंसान मौत से नहीं डरता, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मौत है। बल्कि आज के समय में जो लोग कहते हैं वह डरते हैं अकेलापन से, और यह अकेलापन इंसान को सबसे ज़्यादा महसूस कब होता है? जब कोई उसका व्यक्ति साथ नहीं रहता है। तो देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कि इस वक्त आपको जो दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, उनकी साया आपके जीवन में पड़ती है। तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले ले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगाम। तो इस सब चीज़ से जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छुपी हुई होती है, क्योंकि इंसान की ग्रहों ही इंसान की कुंडली की इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है, और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं, तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली ज़िंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण का यह सिखाने का है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, जैसे अंधेरे में चलते समय आप सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं तो यह शुभ स्थितियाँ जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है, ताकि आप गिर कर बिखर ना जाएं। कभी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ है। बुरे समय में आपको मित्रों ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा। तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, यह आपके जीवन में का आईना है, जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वही चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था उन लोगों से तुरंत जाकर आपको पैसे लेने हैं, क्योंकि पैसों के व्यवहार आपको बहुत
स्पष्ट रखना है। देखिए पैसे की अपना सगा नहीं होता, यह बात आपको भी पता है। पैसों के चलते आगे जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं चाहते तो तुरंत पैसों को लेन देन बंद कर दें। साथ ही आप सभी को बता देती हूँ कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूजन आ रही है, शरीर के साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी ना किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपको पहली बार और प्राथमिकता बनती है। मित्रों कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है, उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। अब देखिए चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा माँ का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का, दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद बोलने लगेंगे, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएगी। इंसान का सबसे ज़्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है। तो कड़वा सच यही है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए कई बार हमारी कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है, और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है। इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीज़ों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए मंगल ग्रह का मंगल ही टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सेवाल बना देती है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात को खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई की खून का प्यासा बन जाता है। तो मित्र देखिए इस वक्त आपकी कुंडली में जो भी बातें थी मैंने आपको वह सब बातें बताई है। अगर इसके बावजूद भी आप हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों को नहीं बरतते हैं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को नहीं सुनते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे कि आपके जीवन में कल क्या होगा और क्या नहीं होगा। हाँ, यह बात मानने की कल कोई नहीं देख सकता, लेकिन आप चाहे तो सावधानी को बरत सकते हैं, क्योंकि देखिए सावधान रहना इंसान के जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुरुजी द्वारा बताई गई बातों में हम समझ लेंगे, गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को हम मान ले तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दोस्तों मेरी बात एक ग्रह को लेकर और उसे भी सुन ले। राहु मायाजाल, धोखा और भटकाव का ग्रह है। राहु अच्छा हो तो इंसान को अचानक तरक्की मिलती है, लेकिन अगर खराब हो तो धोखा और घोटाले में फंसा देती है। राहु पर ग्रहण का असर यह है कि इंसान के जीवन में झूठ और भ्रम की परत चढ़ जाती है, उसे सही और गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। राहु इंसान को लालची बनाता है और यही लालच उसकी बर्बादी का कारण बनता है। यह कड़वा सच है कि राहु जब बिगड़ता है तो इंसान अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद देता है। इसलिए इस ग्रह को भी नज़रअंदाज करना मामूली बात नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको जो सभी बातें बताई हूँ उसमें से एक भी बात साधारण नहीं है। आशा करती हूँ आप सभी वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भविष्यवाणी में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।